नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि एग्री मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, कहां पर एक्शन है, किस तरह की कल की क्लोजिंग हुई और आज कैसी शुरुआत हुई। जीरे में अगर देखें तो धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है, वापस से भाव 26,000 के ऊपर आ चुका है। बारिश की वजह से आवाजाही की जो दिक्कत थी गुजरात में अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब वहां पर अराइवल्स भी आ रहे हैं, थोड़ी डिमांड भी निकल रही है, उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर कितनी तेजी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब धनिया को देखिए, धनिया भी खरीदारी 6,800 से बढ़कर 7,300 के ऊपर गया, लेकिन अब फिर से सुस्ती दिख रही है। अब भाव आ चुका है 7,250 के नीचे। लेकिन हल्दी में धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है, भले ही एरिया ज्यादा है लेकिन नई फसल आने में अभी काफी वक्त है। तो कहा यह जा रहा है कि साल अंत होते होते डेफिसिट की संभावना यहां पर बन रही है हल्दी में, जिसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है जो साल अंत तक हम जाएंगे। तो ग्वारगम को देखिए तो 10,700 के नीचे, कल के सत्र में 1% की गिरावट दिखी थी। नए अराइवल्स भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे ग्राउंड के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ग्वार सीड को लेकर। ग्वार सीड देखिए, यहां पर भी पहले तेजी लौटी थी लेकिन उसके बाद फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है। कल के सत्र में करीब 1% गिरकर 5425 के आसपास बंद हुआ। लेकिन एक काउंटर है जहां जबरदस्त रफ्तार है, वो है कैस्टर। कल भी तेजी, लगातार तेजी, इस हफ्ते शानदार तेजी दिख रही है। भाव आ चुका है 6,600। ये हाजिर की डिमांड काफी यहां पर मजबूत है। कैस्टर के बाद क्रूड सनफ्लावर ऑयल, यहां पर इंटरनेशनल क्रॉप भी कम है और साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद से यहां पर लगातार तेजी बन रही है। और यही एक क्रॉप है इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी फसल यहां पर कमजोर कही जा रही है। कपास को देखिए तो 1650 के नीचे है, सुस्ती दिख रही है या हल्की नरमी भी कह सकते हैं। और कपास खली को अगर देखें तो अब वहां पर स्थिरता दिखा रहा है। हल्की गिरावट कल के सत्र में दिखी, आज भी सीमित दायरे में है। दिसंबर का वायदा 3,050 के करीब है और सितंबर का वायदा, कल उसकी एक्सपायरी है, अगला कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर वाला है। तो वो भाव आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कॉटन वॉश ऑयल, यहां पर जबरदस्त तेजी है, कल 4% का उछाल देखने को मिला है। तो लगातार यहां पर तेजी दिख रही है। चलिए अखिलेश जी सब जानते हैं एक एक कमोडिटी के बारे में कि क्या कहां क्या करना चाहिए। अखिलेश जी, सबसे पहले आज आपसे कैस्टर के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। लगातार यहां पर तेजी दिख रही है, 6600 पे भाव आ चुका है और तेजी बची है क्या? क्या 7,000 भी मुमकिन आपको दिख रहा है यहाँ? थैंक यू वेरी मच विष्णु जी। देखिए, कैस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो शुरू से अपन डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ओवरऑल वो काफी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें एक खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि कैस्टर का वायदा एक्स्ट्रॉर्डनरी इसने मूवमेंट लिया है लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गुंजाइश है कि प्राइजेस यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्ट हो, बट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 40-50 पॉइंट्स अब भी यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पर लेके ही काम करना चाहिए। 6490 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर अपसाइड अभी गुंजाइश है और अप टू वो 6800 तक भाव आ सकते हैं। वहीं अगर कोई पोजिशनल इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाला कोई भी एक अच्छा करेक्शन अप टू इवन 6250 तक भी, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट अगर कुशनिंग माने तो वहां तक भी जो हाजिर ट्रेडर है उनको इसमें लेने का ही मन रखना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है, ग्राउंड पे भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में जो भाव है वो 7200 से लेकर 7400 तक की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है कैस्टर के अंदर। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। अगर आज आपको खरीदना है तो 6490 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और फिर आप वहां पर 6,800 तक भी वेट कर सकते हैं, या फिर हाजिर के कारोबारी है तो वेट करें। 6200 के आसपास बढ़िया लेवल है और इनको लग रहा है कि 7,000 के ऊपर भी मीडियम टर्म में कैस्टर जा सकता है। अब मसालों पर बताइए, तीनों ही मसालों पर, हल्दी, जीरा और धनिया, क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में एक बार बढ़त लग रही है मुझे। टीएमसी काफी दिनों से हम देख रहे थे कि 14,400-500 के ऊपर रुक नहीं रहा था, बट पिछले सत्रों में इसने इसके ऊपर काम कराया और यहाँ पर अभी जो स्ट्रक्चर है वो काफी फर्म बना हुआ है। तो मुझे लगता है 14,400 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। ऊपर ग्रेजुअली भाव 16,000 16,300 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं धनिया में भी एक अच्छी चाल लग रही है। इसने एक बार इमीडिएटली अपना टारगेट पूरा किया था जो 7275 का लग रहा था। तो यहाँ से हो सकता है 100-150 पॉइंट पे करेक्शन है।
बट वहां पर एक उपयुक्त टाइम होगा। आप मार्केट भाव में और अप टू 7100 के नीचे तक इसमें बाइंग की रणनीति रखें। 6925 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो भाव है वो 7700 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। तो जीरा का जो ट्रेड है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस है जिसको जीरा पार नहीं कर पा रहा है और यहीं पे काम करा रहा है अप्रॉक्सिमेट 26,400 के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये थोड़ा टाइम और कुशनिंग लेगा, बट अगर जीरा 26,400 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर है मोमेंटम और 31,500 तक के लक्ष्य भी हम आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये जीरा में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 26,200 के ऊपर क्लोजेस पे या 26,400 के ऊपर चलता है इंट्राडे तो वहां पर बाइंग करें फ्रेश 31,500 के लक्ष्य के लिए। 500 टाइम फ्रेम क्या है उसके लिए, कितने दिनों तक वेट करना पड़ेगा अगर वो लेवल के लिए, अगर कोई अगर खरीदारी इस कर ईयर रहा के है तो? एंड तक मुझे लगता है कि ये भाव आने चाहिए। ओके, तो यानी 2 से आपको 3 यहाँ महीने से वेट अच्छी करना तेजी पड़ेगा। लिख रही है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा 26,400 के ऊपर क्लोज हो तब वहां पर बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पर अखिलेश जी को लग रही है। ग्वारसीड ग्वारगम सर बताइए क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि अराइवल्स धीरे धीरे अब शुरू हो गए हैं। जो शुरुआती वैरायटी है हालांकि उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, 10-15 दिनों के बाद जो ग्वार आएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। भाव के हिसाब से बताइए क्या करना चाहिए सर? देखिए मोमेंटम अभी सही लग रहा है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हमने देखी थी पिछले दिनों में, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीद का ही काम करना चाहिए। अगर इमीडिएटली या इंटरडे की बात करें तो मुझे लगता है कि 5430 के ऊपर अगर गंवार सीट निकलता है तो आज के सत्र में 5400 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं। इंटरडे के लिए 5480 और 5520 तक के लक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। गंवार सीट में भी आप बाय करें, बट इसमें थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है कि भाव 10,875 के ऊपर निकलते हैं तो वो एक उपयुक्त टाइम होगा लेने का। 10,650 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव 11,300 से लेकर 400 तक की टेरिटरी में आने चाहिए जरूर। जी। नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं क्योंकि कल एक बड़ा दिन था और फेड का फैसला भी आ गया, आधे % की कटौती भी हो गई, लेकिन अब बाजार वहां पर मुनाफा वसूली सोने और चांदी में भी दिख रही है, क्रूड में भी दिख रही है। सर अब क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर में जो ये थोड़ी नरमी आई है, क्या और बढ़ेगी ये गिरावट? कि जो एक्सपेक्टेड था और जो काफी वेलकमिंग मूवमेंट था वो फेड ने दिया, 50 बेसिस पॉइंट्स का उन्होंने कट किया। बट अगर हम पूरी कमेंट्री को वहां पे देखें तो एक ये गुड स्टेप था, बट उन्होंने कहीं ना कहीं ये वापस इंडिकेट किया है कि अगर इन्फ्लेशन वापस से अगर कंट्रोल के बाहर निकलता है या जॉब मार्केट ठीक नहीं होता है तो वो नेक्स्ट जो रेट कट्स है उनको वापस से रिविजिट करेंगे। तो वो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन था और 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट हमने गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी डिस्काउंट होते देखे थे। कल अगर आप 11:30 के आसपास का मूवमेंट भी देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तो वहां पर एक शार्प अप के बाद एक शार्प डाउन साइड था। तो ऑलमोस्ट जो मार्केट था उसने इस न्यूज को फ्लैटिश ही लाइक ट्रीट किया और हम आज के सत्र में भी देख रहे हैं एमसीएक्स के अंदर की काफी फ्लैट ट्रेड है। मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों के अंदर इंटरनेशनल प्राइसेस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और 2545 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है गोल्ड यहाँ से बार-बार एक पुल बैक देगा। आज के सत्र में हालांकि एमसीएक्स के अंदर जो टारगेट था वो ऑलरेडी इसने अटेंड कर लिया है, बट मुझे लगता है कि अगर कॉमेक्स रेफरेंस से एक बार भाव 2555 2550 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार बाय बना सकते हैं 2545 के स्टॉप लॉस से। ऊपर की तरफ जो लक्ष्य रहेंगे वो 2585 से लेकर 2600 तक के लक्ष्य रह सकते हैं। वहीं सिल्वर में आप एक बार ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट ही करें। 88,500 के आसपास आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 88,825 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है इंट्राडे 87,850 के स्टॉप के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट करने की सलाह है दोनों ही काउंटर में, गोल्ड और सिल्वर के लिए। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त